जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है बैटरी में संग्रहित। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रश्न दूसरा है, न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न 3 है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोडियम बेंजोएट। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी को फायदा मिले। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो गैस सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? डॉबर्नियर, मैंडलीफ, न्यूलैंड, लॉयर, मेयर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है न्यूलैंड। ये सभी क्रीम क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। इसका राइट आंसर है न्यूलैंड। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। प्रश्न 6 है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनाता है ऋणात्मक हीलियम आयन बनाता है, धनात्मक हीलियम आयन बनाता है, प्रोटॉन बनाता है, अल्फा कण बनाता है। तो क्या बनाता है? ये धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। अगर ये गेन करता तो क्या होता? ऋणात्मक हीलियम आयन बनाता। प्रश्न 7 है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का, आयरन का। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रतिशत है और उसके बाद जो है सिलिकॉन का है पृथ्वी की संरचना में, ऊपर पट्टी में। प्रश्न नंबर 8 है, समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है अपकेंद्रीकरण द्वारा, अवसादन द्वारा, विपरीत परासरण द्वारा, जीव द्रव्य कुंचन द्वारा। तो समुद्र से शुद्ध पानी कैसे प्राप्त किया जाएगा? विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आरओ कहते हैं शॉर्ट में। तो उसी के द्वारा जो है समुद्र से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पॉजिट्रॉन का भार निम्न में से किसके बराबर है? अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। पॉजिट्रॉन का भार इलेक्ट्रॉन का बराबर है। प्रश्न 10 है, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? हैलोजन युक्त यौगिक, लुईस प्रतीक, इलेक्ट्रॉन युग्म, संयोजकता। इसका राइट आंसर है हैलोजन युक्त यौगिक। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी को फायदा मिले। प्रश्न 11 है, ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का क्या अर्थ होता है? तीखा, मीठा, कड़वा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मीठा होता है। ये जो होता है मीठा आनंददायक शराब होता है, इसका ग्लाइकोज का मतलब यही होता है ग्रीक भाषा में। प्रश्न 12 है, एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए? ऊर्जा, द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान तथा ऊर्जा। प्रश्न 13 है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पॉल विलार्ड ने किया था। पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज 1900 में किया था। प्रश्न 14 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, दोनों, लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 15 है, परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है? प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, द्रव्यमान के ऊर्जा में, यूरेनियम का रेडियम में। तो इसका राइट आंसर क्या है? द्रव्यमान के ऊर्जा में। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
प्रश्न नंबर 16 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? मेंडलीफ, न्यूलैंड, रदरफोर्ड, डॉबेर्नियर। हर कोई जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर है डॉबेर्नियर। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? डॉबेर्नियर ने, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? न्यूनतम ताप, ज्वलन ताप, ज्वलनशील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ज्वलन। इसका राइट आंसर है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, इसको इग्निशन टेम्परेचर अंग्रेजी में कहते हैं, ज्वलन ताप। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, तांबा, एल्युमिनियम, पारा। तो अधातु पूछा है और कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ब्रोमीन होगा। अगर प्रश्न आ जाता कि धातु कौन सा है जो द्रव होता है कमरे के तापमान पर, तो पारा होता, पारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं? मेंडलीफ है, डाल्टन है, मोसले है, अवगाद्रो है। कौन है इसके प्रवर्तक? तो मोसले हैं। आधुनिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल के प्रवर्तक कौन है? मोसले है। अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल केवल पीरियडिक टेबल आता तो उसके कौन हो जाते? मेंडलीफ हो जाते। परंतु क्वेश्चन में मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त नियम है, तो उसके मोसले हैं। प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईस्ट, किण्वन, जीवाणु, लैक्टा, बैसिलस। क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है किण्वन, फर्मेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ये चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन प्रक्रिया। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी को फायदा हो। थैंक यू।